हाँ जी, देखो एग्जाम्पल नंबर 12। अ पर्सन एट द टॉप ऑफ अ टावर प्रोजेक्ट्स अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड। एक पर्सन है जो टॉप ऑफ द टावर ते खड़ा है इत्थे बी पॉइंट ते, उन्हें टावर ते खड़े होके उपर नूं एक बॉल फेंकी या उछाली कह लो विद द वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर सेकंड। 4 seconds afterward, इस तो 4 सेकंड बाद ही ड्रॉप्स अ सेकंड बॉल एंड बोथ द बॉल्स रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। 4 सेकंड बाद उन्हें एक बॉल जिहड़ी आ ग्राउंड वाल नीचे नूं फेंकी। पहली बॉल जिहड़ी आ उन्हें फेंकी उपर नूं है, बट उपर जाके उपर तां नहीं ना रहिंदी चीज़, एक सर्टन टाइम तो बाद वो चीज़ नीचे आनी शुरू हो जाती है। उसके 4 सेकंड बाद उन्हें एक दूसरी बॉल नीचे नूं फेंकी। प्रूव ये करना, और दोनों बॉल्स जड़ियाँ सेम टाइम ते ग्राउंड ते पहुँची हैं। जिहड़ी उन्हें उपर फेंकी सी वो भी नीचे सेम टाइम ते आई, और जड़ी नीचे टॉप ऑफ द टावर तो वैसे ही नीचे नूं फेंकी सी, फ्रीली फॉल कीती सी, वो भी नीचे नूं सेम टाइम ते आईयां। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर कितनी है एंड द टाइम फॉर विच द सेकंड बॉल वाज इन द एयर। दैट मीन्स द टाइम दैट सेकंड बॉल takes to reach the ground. Okay, now let h be the height of the tower and t be the time for the first ball to reach the ground। पहली बॉल जड़ी है जो कि उन्हें पहला उपर नूं फेंकी सी, उपर नूं फेंकण तो बाद वो खुद नीचे नूं आई, उन्होंने कितना टाइम लग रहा टी, तो अगर उन्होंने टोटल टाइम टी लगता पिया, जी दूसरी बॉल उन्हें वैसे ही फ्रीली ड्रॉप करती नीचे, उन्होंने 4 सेकंड तक घट लगणगे क्योंकि वो जी बॉल फेंकी 4 सेकंड के बाद सी, इस करके उस बॉल की टाइमिंग की होएगी t minus 4 seconds। So for the motion of the first ball we have h is equal to ut plus half gt square ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ u ਜਿਹੜੀ ਆ मैं नेगेटिव सेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੀ क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड फेंकी आ ਉਹਨੇ। For the motion of the second ball time कितना t minus 4, initial velocity की होएगी 0। Whenever there is a word called drop the ball or freely fall, that means initial velocity की होएगी 0, क्योंकि नीचे कोई चीज़ फेंकन च साडी कोई फोर्स नहीं लगती, उपर फेंकन लगे लगती है। सो इनू सॉल्व करके तुहाडे कोल हाइट ऑफ द टावर भी आ जाएगा एंड t इज 8 सेकंड। सो फॉर विच सेकंड बॉल वाज इन द एयर इज 8 minus 4 is equal to 4 seconds। Okay, next है A and B are the 2 points in the same vertical line, A above B, a heavy particle A being above B, a heavy particle is projected vertically upward from the from B with velocity which will just carry it to A, and at the same time a particle is dropped from the rest from A. Show that when the particle meet their velocities are equal and opposite and the distance passes over the particle are in ratio 3:1। A और B दो पॉइंट्स हैं, A B दे ऊपर पे है मतलब B नीचे है, A ऊपर है। एक हैवी पार्टिकल जो है वो वर्टिकली अपवर्ड किया है, मतलब B नीचे है ना, तो नीचे खड़े होके किसी ने ऊपर नूं एक चीज़ फेंकी। At the same time a heavy particle is dropped from the rest from A। B तो नीचे नूं फेंकी, नीचे तो सॉरी ऊपर नूं फेंकी तो u वेलोसिटी लगेगी। A तो कोई चीज़ नीचे नूं फेंक रहे हैं, फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होएगी। शो दैट व्हेन द पार्टिकल्स मीट देयर वेलोसिटीज़ आर इक्वल, किसी पॉइंट ते दोनों पार्टिकल मिलने। देखो वैसे भी एक तुसी बॉल नीचे नूं फेंक एक बंदा नीचे खड़े होकर बॉल उपर नूं फेंक रहा, एक बंदा उपर खड़ के बॉल जिहड़ी है उहदे कोल अलग बॉल है, सैकेंड बॉल है, उन्हें वो नीचे नूं फेंक रहा, तो किसी पॉइंट ते तो दोनों बॉल्स आपस दे विच मीट करनगियां ना। ठीक है, तो चाहे तुसी घर इहनूं एक्सपैरीमेंट भी करके देख सकते हो कि एक जना बॉल नीचे तो उपर नूं फेंक रहा, एक उपर तो नीचे नूं फेंक रहा, किसी पॉइंट तो दोनों बॉल्स जिहड़ियां वो मीट करनगियां ही करनगियां। सो नैक्सट देखो, let A B be h, u be the velocity of the particle projected from B, then maximum height कितनी हुंदी है u square by 2g, वो कित्थों आंदी है when velocity is 0। सो उत्थों मेरे को u की वैल्यू आ गई। लैट द टू पार्टिकल स्टार्टड फ्रॉम A एंड B मीट एट C। हुण देखो जदों दा B तो जाना उदों लैनी है माइनस, जो ए वाल आना उदों लैनी है प्लस, तो इनिशियल वेलोसिटी लैनी 0। और एच की है, एच दोनों नूं ए बी टोटल हाइट वो किनू मिला के बनी है बी सी और ए सी नूं।
सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ठीक है, नाउ BC अपॉन AC गिवन है तुहानूं, उत्थों तुहाडे कोल BC ते AC दी रेशो आ गई। उस तो बाद उन्हें कहा वेलोसिटीज शुड बी सेम, द वेलोसिटी ऑफ एट द पॉइंट B वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी U है, हाइट BC है, ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव लेके चलोगे। नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो फ्रॉम 3 and 4 we have V1 is equal to V2। Next, an aeroplane is rising vertically with the acceleration f. Two stones are dropped from it at the interval of time t. Show that distance between them at a time t dash after the second is dropped is 1/2 t g plus f t plus t dash. Let the first stone be dropped when the plane is at A and second when the plane is at B. A plane is rising vertically with acceleration f. The stones are dropped from it in the interval of time t. Show that distance between them at the time t dash after the second is dropped is this. एक एरोप्लेन कंटिन्यूसली उपर ਨੂੰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਸਕਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਸਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰੋਪ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੈਟ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੋਨ ਵੀ ਡਰੋਪਡ ਵੈਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇਜ਼ ਐਟ A ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਡਰੋਪਡ ਵੈਨ ਪਲੇਨ ਇਜ਼ ਐਟ B ਪੁਆਇੰਟ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। A ਤੇ C ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਫੈਂਕਿਆ, B ਤੇ C ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਥਰ ਫੈਂਕਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਕਿਹਾ ਅ ਪਲੇਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿਦ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਐਫ। ਲੈਟ P be the position of the first stone after T plus T dash and Q be the position of the second stone after the time T dash। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਟੋਨ ਦੇ ਫੈਂਕਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ T dash ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਸੋ AP ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਮੋਸ਼ਨ, B Q ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਖੁਦ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।